नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए एक्सरसाइज और नए वीडियो के साथ। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिख रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा सा सर्किल बना हुआ है यहाँ पे 531 का। उसके अंदर एक छोटा सर्किल बना हुआ है 540 का। फिर एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, उसे 30 डिग्री एंगल पे ये दूसरी सेंटर लाइन बना करके यहाँ पे एक दूसरे सर्किल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारा काम जो होना है वो सेंटर लाइन के साथ होना है। साथ में ये सेंटर लाइन आप यहाँ पे दिख रही है जिसके ऊपर ये 3 छोटे सर्किल बने हुए हैं। और जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन थी उसे 30 डिग्री पे रोटेट होते हुए ये सर्किल बने हुए हैं। इसका मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी आपको ट्रिक लगानी है वो किसके साथ चलेगी, वो आपके सेंटर लाइन के साथ चलेगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको सर्किल बनाना है, सेंटर लाइन बनाना है। तो चलिए आइए एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये 2 बड़े वाले सर्किल बनाने पड़ेंगे। एक का 540 है, एक का 531 है। तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं। 5 के साथ का मतलब डायमीटर, एक का डायमीटर 40 है और जो अंदर वाला का डायमीटर है 31 है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे क्लियरली विजिबल रहे। डायमीटर, दूसरे का जो डायमीटर है वो कितना है, 31 है। ये 2 बन गए। अब सेंटर लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम इस तरह से क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। इनको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन यहाँ पे लानी पड़ेगी। लोड करेंगे, यहाँ पे जाके सेंटर लाइन चूज करेंगे। ये आप कई बार कर चुके हैं। आपकी सेंटर लाइन आ जाएगी। यहाँ से दोनों लाइनों को चूज करना है और सेंटर लाइन का कलर हम क्या लेके चलते हैं, ग्रीन लेके चलते हैं। तो यहाँ से सेंटर लाइंस का कलर हम क्या कर देंगे, ग्रीन। और जो लाइन का टाइप है उसको क्या कर देंगे, सेंटर। अभी देखिए थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस दिख रही है तो इसका हम थोड़ा सा स्केल बढ़ा देंगे। चाहे अभी बढ़ा लीजिए, चाहे आप चाहो तो बाद में बढ़ा लीजिए। इसको हमने क्या किया, 0.5 कर दिया। इसके 0.5 जो है थोड़ा सा बड़ा हो गए तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 का भी हाफ कर देंगे, 0.25। अब ये क्लियरली आपको सेंटर लाइन दिखने लगेगी। ये 2 सेंटर लाइनें दिखने लगी। अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या हुआ है कि यहाँ से एक बड़ा सा जो सर्किल बना हुआ है वो R32 का है, जो सेंटर लाइन गई हुई है इसके ऊपर आपका सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R32 का एक सर्किल बनाएंगे। क्या करना है, R32 का रेडियस वाला सर्किल लेना है और यहाँ पे बनाना है। इसकी रेडियस कितनी है, 32 है। और ये क्या है, सेंटर लाइन है। इसका मतलब ये जो है आपकी बन गई। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ये जो है, जो डायमीटर है उसका 11 है, अंदर वाले का डायमीटर
7 है। 7 एंड 11 डायमीटर के आपको क्या करने पड़ेंगे, सर्किल बनाने पड़ेंगे। तो इसके टॉप पे मैं एक सर्किल बनाता हूँ। हमने क्या किया, डायमीटर वाला दिया हुआ है 7 एंड 11, तो यहाँ पे आओगे, ये आपको इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं जो हमने सेंटर लाइन बनाई है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्नैप से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप से क्वाड्रेंट ऑन कर लीजिए या तो नोड ऑन कर लीजिए। हमने क्वाड्रेंट ऑन कर ली, इंटरसेक्शन दिखा ही रहा है, क्वाड्रेंट थोड़ी देर के लिए ऑन कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर वाला सर्किल लेंगे और यहाँ पे आपको कितने का बनाना है, एक 11, अभी ये रेडियस ले रहा है तो 11 का हाफ कितना हो जाएगा, 5.5। तो हम क्या करेंगे, इसको 5.5 कर देंगे तो ये 11 का बन गया, और साथ के साथ एक 7 का बनाना है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डायमेंशन करके एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5.5 है, इसका मतलब हमको सर्किल ये दोबारा से बनाना पड़ेगा। डायमेंशन हमने गलत कर दी। डायमीटर क्या है इसका, एक का 11 है और दूसरे का 7 है, ठीक है। एक बार डायमेंशन करके देख लेते हैं, इसका डायमीटर 7 और इसका डायमीटर 11, तो 11 और 7 डायमीटर के हमारे पास सर्किल बन गए। अब डायमेंशन का हमें कलर क्या रखना है, येलो रखना है, तो हम क्या करेंगे, येलो कर लेंगे। मैच प्रॉपर्टीज लेके इस वाली डायमेंशन को भी येलो कर लेंगे। अब देखिए, आपको दिखेगा कि अगर हम क्या करें, ये जो हमने बना रखा है इसको 30 डिग्री रोटेट करा दें सेंटर से, तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 30 डिग्री रोटेट कराने के लिए रोटेट कमांड ली, इसको और इसको रोटेट करना है, हमने इंटर किया। कहाँ से रोटेट करना है, यहाँ से, और 30 डिग्री करना है तो 30 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आप कॉपी कमांड लेंगे, इनको और इनको कॉपी करना है, इंटर करेंगे और यहाँ इसके सेंटर से ग्रिप करेंगे और ले जा करके इस नोड वाले पॉइंट पे रख देंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास दोनों सर्किल बन गए। लाइन कमांड ली हमने, और अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह की लाइन से हम, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक अभी आगे बताऊंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 30 डिग्री पे रोटेट होती हुई यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। वो कितनी होगी, 120 पे, सॉरी ये 120 लेंथ होगी। डिलीट किया, लाइन लेना है, लेंथ हमें कुछ भी रखनी है, टैब प्रेस करके एंगल कितना रखना है, 120। इसी तरह से एक लाइन लेनी है, यहां से टैब प्रेस करना है, इसको भी करना है 120। तो एक थ्योरम होती है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी क्लास 10th में। उसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, दो यहाँ से 90 डिग्री पे हैं, यहाँ से 90 डिग्री पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को मैच कराएंगे तो वो टेंजेंट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया,
और इसके ऊपर टेंजेंट डाल दें। फिर इस वाले पॉइंट को ग्रिप करें और यहाँ पे, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये लाइनों ने हमारी हेल्प की। फिर इन दोनों लाइनों को हम डिलीट कर देंगे। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। आगे एक्सरसाइज में हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियस 20 का TTR बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, TTR कमांड लेंगे। सर्किल के अंदर ये TTR कमांड आता है, जो इस पे टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट है और रेडियस उसकी 20 है। TTR कमांड लिया, इस पे टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट है, रेडियस उसकी 20 है। ट्रिम कमांड लिया, इंटर किया। जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हमने कट आउट कर दिया। सिमिलर वे में इधर भी, तो ये प्रोफाइल हमारे पास बन जाएगा। ये हिस्सा हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो ये हमने डिलीट कर दिया। तो ये प्रोफाइल हमारा बन के तैयार हो गया। अब आगे अगर आप देखो तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम 30 डिग्री रोटेट कर दें तो दोनों साइड में हमको रेडियस डायमीटर 5 का सर्किल बनाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी इसको हमने रोटेट कमांड ली, इसको रोटेट करना है, हमने इंटर किया। कितना रोटेट करना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सर्किल बनाने के लिए अब हमको डायमीटर चाहिए। डायमीटर वाला सर्किल कितने कितने डायमीटर के हैं, एक डायमीटर 5 है और एक डायमीटर 8 है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर 5 डायमीटर 8, ये दो सर्किल हमारे पास बन गए। और ये दोनों सर्किल कहाँ पे होने हैं, इस वाले पॉइंट पे जो सर्किल हमने बना रखा है, जो बाहर वाला सर्किल है इसके ऊपर होने हैं, इस साइड भी इस साइड भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके दोनों ले जाएंगे। हमने क्या किया, कॉपी कमांड लिया, इसको और इसको कॉपी किया। पिक कहाँ से किया, इसके सेंटर से। और हमारे पास कहाँ पे है, ये जो बाहर वाला सर्किल है इसके ऊपर, और इधर जो बाहर वाला सर्किल है इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। एस्केप करेंगे, ये दोनों हमें चाहिए नहीं तो हम इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये सर्किल बन गया। अब एक जो हॉरिजॉन्टल वाली सेंटर लाइन हमने हटाई थी उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी, मैच प्रॉपर्टीज लेकर के सेंटर लाइन की तरह से इसको भी सेंटर लाइन कर दिया। अब यहाँ नीचे आप देखोगे तो ये जो सर्किल बने हुए हैं ये कितनी डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं इस सेंटर पे इसको बनाऊं, अगर मैं इस सेंटर पे इसको बनाऊं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको x डायरेक्शन में 27 और y डायरेक्शन में 33 माइनस ये यहाँ से यहाँ तक 12 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 6। तो 33 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब x में 27, आपको x में क्या करना है 27 और y में भी 27 आपको मूव करना है। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो इनका जो डायमीटर है 6 है, तो हम 6 डायमीटर का बड़े वाले सर्किल के सेंटर पे बनाएंगे। डायमीटर यहाँ पे बनाएंगे, डायमीटर कितना रखना है 6, और इसको हमें मूव करना है x में 27 आगे की तरफ जाना है, कॉमा लगाएंगे। y में नीचे की तरफ जाना है तो हम माइनस लगाना पड़ेगा हमें, तो -27। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सर्किल। इसके बाद इन सर्किल्स को हमें क्या करना है, 12 डिस्टेंस पे कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड लेंगे
इसको कॉपी करना है, इंटर, आगे की तरफ एक बार 12, अगला जब 12 पे है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑन करना पड़ेगा। कॉपी कमांड ली, ऑर्थो ऑन किया, आगे की तरफ 12, फिर उसको आगे की तरफ 24। इससे ये तीनों सर्किल हमें पता चल जाएंगे। इन तीनों सर्किल से जाते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं जो हमारी क्या करेगा, लाइन कमांड ली, ऐसे एक ऑर्थो ऑन है तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। इसको क्या करना है, मैच प्रॉपर्टीज से इसको भी क्या कर देंगे, सेंटर लाइन की तरह से कर देंगे। ये भी हमारी क्या है, सेंटर लाइन है। अब देखेंगे यहाँ पे इस वाली सेंटर लाइन को मैं क्या करूं, अगर 12 ऊपर और 12 नीचे की तरफ फिलेट आउट कर दूं, ऊपर की तरफ दोनों तरफ मैं ऑफसेट कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड ली, ऑफसेट कितना करना है, 6। ये गैप आपके पास कितना है, 12 का है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6। मैंने क्या किया, 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है इस तरह से, इसको भी ऑफसेट करना है 6। इससे हमें क्या होगा, ये लाइन पता चल गई, ये लाइन हमने हेल्प के लिए बनाई थी तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि यहां से कुछ ऐसे आती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से इधर आते हुए कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन सेंटर लाइंस को जो हमने हेल्प के लिए बनाया था, इन सेंटर लाइंस को अब डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हमें फिलेट लगाना है। फिलेट का रेडियस कितना दिया हुआ है, फिलेट रेडियस 5। तो हम क्या करेंगे, फिलेट रेडियस 5 लगाना है तो यहाँ से फिलेट कमांड लेंगे, आर टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, रेडियस 5 रखनी है, इंटर करेंगे, इसको और इसको चूज करेंगे, यहाँ पे फिलेट लग जाएगा। दोबारा फिलेट लगाना है, इसको और इसको चूज करेंगे, फिलेट लग जाएगा और दोबारा फिलेट, एक 10 रेडियस का फिलेट लगा हुआ है तो आर टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, रेडियस को 5 की जगह पे 10 कर देंगे, इंटर, और इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे एक फिलेट लग जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा कर्व्ड प्रोफाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला प्रोफाइल। ठीक है, तो ये प्रोफाइल हमें मिल गया। अब इस प्रोफाइल के बाद हमको एक ये 30 डिग्री की लाइन बनानी है। अब जो हमने फंडामेंटल्स यहाँ पे यूज किए थे, ये 30 डिग्री पे रोटेटेड है तो एक 30 डिग्री पे लाइन यहाँ बना दीजिए। 30 डिग्री की लाइन दोनों पैरेलल, जब दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, पैरेलल होगा। उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस डायरेक्शन से ये 30 डिग्री पे हो गई तो यहाँ से कितना ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। एक 60 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से हम इसको एक लाइन बनाएंगे जो इस पे टेंजेंट होगी, 30 डिग्री एंगल पे होगी और टेंजेंट होगी। हमें बनाना है इस पे टेंजेंट और 30 डिग्री की लाइन। इस वाली लाइन से 30 डिग्री एक लाइन बना देंगे। अगर ये इस साइड से 30 डिग्री है तो इधर से 120 हो जाएगी। हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, टैब प्रेस किया, 120 प्रेस किया, ये 30 डिग्री की लाइन बन गई। अब इसको क्या करेंगे,
मूव कमांड लेंगे, इसको हमने मूव करना है, इंटर, बेस पॉइंट कहीं से भी लेना है और यहाँ पे देखें टेंजेंट दिखाता है, टेंजेंट नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तो 120 नहीं होगा, बल्कि 120 की जगह पे ये जो एंगल बना हुआ है वो कितने का है, 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 150। तो हमें जो लाइन बनानी है तो अगर हम क्या करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, जैसे ये एंगल 30 डिग्री का है, तो अगर इसी की पैरेलल लाइन मैं यहाँ पे बनाऊं 30 डिग्री की, इसका मतलब क्या होगा कि ये थोड़ा सा ये रोटेशन होगा, तो ये रोटेशन कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हमें एक 60 डिग्री डाउनवर्ड की साइड में एक लाइन बनानी पड़ेगी और उसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटर लाइन है इसको मैं एक बार फिर से रोटेट करूँगा, इस वाले को इंटर करूँगा, यहाँ से 30 डिग्री रोटेट करना है, ये 60 डिग्री हो गई। अब मैं अगर यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ, लाइन बनानी है यहाँ से, ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे, तो यहाँ से हमें कितना लेना है, ये जो एंगल लेना है वो कितना लेना पड़ेगा, ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये एंगल 60 है तो ये 30 हो गया, और हमको बनाना है इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तब हमारा काम बनेगा। ये परपेंडिकुलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 30, थोड़ी सी हमने क्या की, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर दी। तो ये क्या होगा, इस पे टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से, अब इनके बीच में मैं एंगल एक बार मेजर करके आपको दिखा देता हूँ, डायमेंशन इनके और इनके बीच में ये जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री रखना था, 92 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये एंगल हमें 90 डिग्री रखना है। उसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमने क्या किया, इसको रोटेट कर लीजिए, जो ये लाइन थी इस वाली लाइन को हमने क्या किया, इंटर किया और इस पॉइंट से रोटेट कर दिया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये ऐसे आ गई, पॉइंट हमने गलत चूज कर लिया। रोटेट करिए इस वाली लाइन को इस बाहर वाले पॉइंट से, कितना, 90 डिग्री, ये आ गए। एक्सटेंड कमांड लीजिए, ट्रिम की जगह पे एक्सटेंड कमांड लीजिए, इंटर करिए और इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इस लाइन को मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कलर रखूँगा और कंटिन्यूअस कर दूँगा, तो ये लाइन देखोगे आप यहाँ पे आ गया। अब फिलेट लेना है, आर टाइप करना है, इंटर करना है, रेडियस 10 ऑलरेडी है तो इंटर, और इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे फिलेट बन जाएगा, ये शेप बन गया। ट्रिम कमांड लेंगे, इधर से इसको ट्रिम कमांड लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर नहीं करेंगे तो ट्रिम नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सर्किल का ये हिस्सा बन गया, ये हमें ट्रिम नहीं करना था। अब जो है हमें देखना है, जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देंगे। जैसे ये सर्किल का ये हिस्सा नहीं चाहिए, इसको हमने ट्रिम कर दिया।
ये सेंटर लाइंस वहाँ तक नहीं चाहिए, इनको ट्रिम कर देंगे। ये सेंटर लाइंस थोड़ी सी छोटी चाहिए, और साथ में इन सर्कल्स के अंदर देख रहे हैं ये अंदर का पार्ट जो है ट्रिम्ड है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी ट्रिम कर देंगे। बाद में ये जो सेंटर लाइंस हैं इनको भी हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा शेप बन जाएगा। अब हमें बचती है इसकी डायमेंशनिंग करना। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हम क्विकली डायमेंशन करते चले जाएंगे। एक बार डायमेंशन कमांड लेंगे, यहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक 12, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये 12, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस आपके पास है 6, और इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक ये डिस्टेंस जो दी हुई है वो कितनी है, 12, और इसकी सेंटर लाइन से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट तक की ये डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 27, और इसके सेंटर से लेकर के ये जो लाइन है यहाँ पे, आप पॉइंट भी कहीं एक पॉइंट भी ले सकते हैं। ये जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है, 33। अब बचते हैं डायमीटर 31, डायमीटर, कटा हुआ सर्किल है तो रेडियस 20 हो जाएगा, R4, थोड़ा सा जूम करके R8, यहाँ पे फिलेट की रेडियस 10, यहाँ भी फिलेट की रेडियस 10, इस वाले फिलेट की रेडियस 20, ये जो सर्किल बना हुआ है 5, 7 एंड 5, 11, पहले ही हमें पता चल गया। और ये जो सेंटर वाला ये जो सर्किल है, थोड़ा सा जूम करके R32। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी सारी डायमेंशंस हो गई। इन डायमेंशंस को अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, इसकी तरह से करना है, इन सबको क्लिक करते चले जाएंगे। इन सबको क्लिक करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये डायमेंशन होके हमारे पास ये ड्राइंग आ जाएगी। तो ये देखने में ड्राइंग हमारे पास थोड़ी सी टफ थी, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी यही सेंटर लाइन वाली ट्रिक अपना करके इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होगी। ओके, थैंक यू।